हिया बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जब मुर्सिम का खादिम माँ बेगम को आकर बोलता है कि मुर्सिम खान ने मीरा बीबी के लिए बाहर खाने का अरेंज करवाया है। तो वो बहुत खुशी का इजहार करती हैं और पूछती हैं कि बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। इस बात पर हिया हैरानगी से माँ बेगम को देखती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि माँ बेगम मीरब के बारे में इतना पोलाइट कैसे सोच सकती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्सिम मीरब के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मुर्सिम मीरब से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है और मीरब भी मुर्सिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होती है। मीरब मुर्सिम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और मीरब मुर्सिम से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर देती है, जिस पर मुर्सिम उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी और मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार खुद करो, और देख लो मेरी मोहब्बत जीत गई और तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन मीरब अपने माँ बाप की तरफ से बदगुमान ही रहेगी, ना तो उन्हें दिल से माफ़ करेगी और ना ही उनके साथ जाने को तैयार होगी। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा कहेगी लेकिन मीरब उन्हें साफ इनकार कर देगी, उन्हें बोलेगी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो मेरा गढ़ नहीं है, यही मेरा गढ़ है और मुर्सिम ही मेरा शोहर है और मुर्सिम का गढ़ ही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। और आखिरकार हिया की मकाड़ियाँ भी माँ बेगम के सामने खुलकर आ जाएंगी। जब माँ बेगम सुबह उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आएगी तो वहाँ आकर देखेगी कि हिया वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होगी और परेशानी में वो मुर्तसिम और अनवर साहब को इत्तला करेगी कि हिया सारी रात घर से बाहर रही है, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और जब हिया को ढूंढने जाएंगे तो हिया को उस जादूगरनी के पास पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। उससे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन हिया के पास देने को कोई भी जवाब नहीं होगा। माँ बेगम को हिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो यही समझ रही होंगी कि हिया का ज़रूर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है और हिया उसी लड़के के चक्कर में ही घर से सारा दिन बाहर रही है। लेकिन हिया के बारे में असल हकीकत किसी को भी पता नहीं होगी और हिया किसी को बताएगी भी नहीं कि वो क्यों और किस लिए वहाँ पर रही है। लेकिन हिया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। माँ बेगम उससे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगी उसे और बात बात पर तंज करेंगी और मरियम को भी बार बार पूछेंगी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहती है, तुम मुझे बताओ कि उसका चक्कर किस लड़के से चल रहा है। जबकि मरियम जानती होगी कि हिया का चक्कर किसी से भी नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ मीरब और मुर्सिम को दूर करने के चक्करों में ही लगी रहती है। तो वो माँ बेगम को बोलेगी कि मुझे नहीं पता कि हिया कहाँ रही थी, लेकिन माँ बेगम मरियम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी और उसे बोलेंगी कि तुम्हें हर चीज़ का पता है और तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हिया कहाँ पे थी और हिया सारा दिन यहाँ पर क्या करती है। और माँ बेगम के इतने इंसिस्ट करने पर भी मरियम के पास उनको देने को कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि मरियम ये तो उन्हें बता नहीं सकती कि हिया मुर्सिम भाई की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए सब कुछ करती फिर रही है। लेकिन मरियम फिर अब माँ बेगम से अपनी इंसल्ट तो करवा लेगी लेकिन हिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी। हिया जिसे अपनी ना तो इज़्ज़त का कोई भी लिहाज होगा और ना ही अपनी बेइज्जती का कोई लिहाज रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चक्रों में होगी कि किसी तरह वो मुर्सिम को हासिल कर ले और वो पागल हो चुकी होगी मुर्सिम के पीछे, जबकि वो मुर्सिम से मोहब्बत भी नहीं करती होगी। हिया की ख्वाहिश तो सिर्फ यही होगी कि वो मुर्तसिम की बीवी बनकर सब पर हुक्म चला सके और माँ बेगम की जगह संभाल सके और माँ बेगम की तरह हर किसी के फैसले कर सके। उसकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ यही होगी। उसका मकसद मुर्सिम को हासिल करना नहीं बल्कि हुक्मरानी, हवेली की हुक्मरानी हासिल करना होगा और वो यही चाहने के लिए सब कुछ ख़राब करने के चक्करों में लगी रहेगी। मुर्सिम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और अनवर साहब भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। लेकिन हिया को ना तो पहले ही किसी की बात का कोई असर था और ना ही अब किसी की कोई बात का असर होगा और ना ही वो किसी की बात का कोई असर लेगी। वो नौकरों के ज़रिए भी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहेगी कि वो मुर्सिम और मीरब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा प्लान कर ले कि जिससे उन दोनों को अलग कर सके और वो इसी खोज में लगी रहेगी कि कहीं उसे कोई मीरब का वीक पॉइंट मिले और उसे वो मुर्सिम के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करे और इस तरह मुर्सिम उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन उसकी ये भी कोशिश ना तो पहले कभी कामयाब हो सकी और ना ही अब कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुर्सिम मीरब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करने के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी अब बहुत ही अच्छा होता जा रहा है।
मीरब को मुर्सिम पर यकीन होगा और मुर्सिम को मीरब पर यकीन होगा, इसलिए हिया ना तो मुर्सिम को मीरब के ख़िलाफ़ कर सकेगी और ना ही मीरब को मुर्सिम के ख़िलाफ़ कर सकेगी। और इसके साथ साथ वो माँ बेगम की हमदर्दियाँ भी खो देगी। माँ बेगम उससे बहुत ही हमदर्दी का इजहार करने लगी थी, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद माँ बेगम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इस तरह हिया की हकीकत सब पर सामने खुलकर आ जाएगी और हिया का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अनवर साहब भी मुर्सिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि मुर्सिम ने मीरब को घर लाने के चक्करों में अनवर साहब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होगी। और लेकिन मुर्सिम अनवर साहब को मना लेगा और उनसे सॉरी बोल लेगा और अनवर साहब मुर्सिम की बात को समझ जाएंगे और मुर्सिम उन्हें समझा देगा कि ये सब कुछ उसने मीरब की वजह से किया था, क्योंकि माँ बेगम ने मीरब को इस तरह घर से निकाला था और वो मीरब की इज़्ज़त बरकरार रखना चाहती। गाइस, आपके ख्याल से माँ बेगम मीरब को सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से माफ़ कर पाएंगी या नहीं, और मीरब को क्या सज़ा देंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।